वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सय्यदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका। कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो, कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो, तुम्हारी बस्ती में हम फ़कीरों का हाल क्यों सोगवार सा है। तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अबस है शिकवे तकदीर यज़दां, तू खुद तकदीर यज़दां क्यों नहीं है। तकदीर के पाबंद हैं जमादात व नबातात, मोमिन है फ़कत अहकाम इलाही का पाबंद। मेरे मखदूम व मोहतशम जिगर गोशाए सैयदी हज़रत ज़ियाउल उम्मत मीर कारवां सालार कारवां हजूर क़िबला पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, मेहमान मुअज़्ज़म इज़्ज़त माब हज़रत क़िबला डॉक्टर मोहम्मद नूरुल हक़ क़ादरी साहिब, वफ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी उमूर, इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब फव्वाद चौधरी साहिब, वफ़ाक़ी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आज की बज़्म के दूल्हा मेज़बान और मेहमान हज़रत पीर तरीक़त दरवेश मिल्लत मोहसिन मिल्लत हज़रत क़िबला अल्लामा पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहिब, इज़्ज़त माब पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा मोहम्मद मुअज़्ज़मुल हक़ सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मुअज़्ज़माबाद शरीफ, उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस फ़ारिग़ुत तहसील उलमा की ये अज़ीम फ़ौज ज़फ़र मौज, एक दूल्हा हो तो क्या रौनक होती है, जहां दूल्हों की कहकशां सजी हुई है। और ये जो आपने देखी कतार अपनी अपनी बज़्म में है एक एक सरदार, और मेरा तो इस पूरी कतार को देख के दिल धड़क रहा था कि ये कोई आर्मी तो नहीं आ गई यूनिफॉर्म बदल के। ये दीन की आर्मी है, ये अमन की आर्मी है,
ये पीस की आर्मी है। इस कतार को देखकर मेरे पहलू में मेरा दिल सिर्फ धड़क नहीं रहा था, बल्कि महवे रक्स और महवे वजद। और मेरा ख्याल पलट के पीछे गया कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने 5 अफराद पे नींव रखी थी, ऐरा रखा था, बुनियाद रखी थी, और कुरैशी साहब ने सिर्फ 2 बच्चों पे बुनियाद रखी। बुनियाद मजबूत हो तो फिर इमारत ऐसी होती है, जड़ मजबूत हो तो समर ऐसा ही होता है। इसलिए सबसे पहले तो मैं किबला कुरैशी साहब और उनकी अनथक टीम को लाखों नहीं करोड़ों सलाम अकीदत पेश करता हूं, मोहब्बत के सलाम पेश करता हूं, और अपनी नियाजमंदाना गुफ्तगू का एक एक लफ्ज इन्हीं के नाम करता हूं। अहले इलाका हजरत गिरामी, ये लाहौर नहीं है, पीडी खान है, ये कराची नहीं है, ये इस्लामाबाद और पिंडी नहीं है। यहां आज भी बंदा जब आता है तो 1000 बार सोचता है। बल्कि अभी भी मेरे ड्राइवर ने कहा, जब मोटरवे से उतरे, उसने कहा मोटरवे का वो आलम और पीडी खान का ये आलम। चलते चलते थक गए तो पूछा पाऊं के छालू ने, इतनी बस्ती दूर बना ली दिल में बसने वालों। और एक और भी गुजारिश है कि आप चौधरी साहब और किबला वफाकी वजीर मजहबी उमूर को देखकर घबराएं नहीं। हम इनमें से हैं, ये हम में से हैं। अभी आप मेरी गुजारिश नहीं समझे। अगर ये अपने स्टेज पर अपने लीडरों के नारे उस अंदाज में लगा सकते हैं, तो आपको भी इजाजत है, आप भी नारा तान के और बन के लगा सकते हैं। कहीं आप माशाअल्लाह, लगता है मैंने तार को ज्यादा ही छेड़ दिया है। सुन्ने सीने सोज फिराक दी तार आही, माही हाथ लाया ओ वज पई। इसलिए इतनी भी मैंने हाथ नहीं लगाया जितना आपने रिएक्शन फरमाया है। लेकिन मैं आपको एहसास ये दिला रहा हूं कि अगर बिलावल जो बड़ा लीडर कहलाता है और उस बमय उसके अब्बा के स्टेज पे आकर नारे भुट्टो कहते हैं, और बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े खाजे, बड़े बड़े जट, बड़े बड़े बट फटाफट आसमान सर पे उठा लेते हैं, तो आप न घबराएं। अल्लाह रसूल का नाम डट के लें। मुस्लिम लीग वाले कोई नवाज शरीफ और हमजा हमजा करते हैं जैसे सूफी अल्लाह अल्लाह करता है, और पीटीआई वाले हजरात भी कम नहीं हैं। तो इसलिए आप इस चक्कर में न आए कि हमारे वज़राए किराम बैठे हैं, अल्लाह रसूल का नाम ये भी उतना ही लेते हैं जितना हम लेते हैं। हम सारे एक हैं, बल्कि यूं कहें कि हम एक ही दरिया की मौजें हैं। हम एक ही दरिया की
मौजें हैं, हम एक ही मुल्क की फौजें हैं। इधर वाले या इधर वाले, हम सारे के सारे एक ही गुलशन के फूल हैं, हम सारे गुलामाने रसूल। पहली गुजारिश तो ये है कि मैं किबला कुरैशी साहब इस इलाके के लोगों को सलाम मोहब्बत पेश करता हूं। लानी सौखी ते निभानी। हम सोचते थे कि हुजूर ज़ियाउल उम्मत हजरत किबला पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या सोच के हजरत कुरैशी साहब को यहाँ बिठाया। आज जब रिजल्ट आया है तो समझ में आया है कि लगाने वाले ने वहीं सरमाया लगाया है, जहां लगाना था वहीं लगाया। हजरात, एक उर्दू का शेर है कि चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, जहे जहे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। गुलशन में फूल खिला ही करते हैं, और इस नमक ज़दा जमीन के अंदर गुलशन फूल, ये मर्दों का काम है, ये मर्दों का शेवा है। इसलिए मैं इस मर्द फकीर, इस पीर और इसके भी पीर, उन्हें सलाम करता हूं जिन्होंने ये दरख्त लगाया है, और इनको सलाम करता हूं इन्होंने निभाया है, और आपको सलाम करता हूं। आज तो मेरा दिल कर रहा था कुरैशी साहब से कहूं इलेक्शन लड़ लें, आप ही भी ये तजर्बा कर लें, और अगर आप ऐलान कर दें तो चौधरी साहब और नेड़े आ जाएंगे, क्योंकि खतरा जहां से नजर आता है बंदा फिर जरा चौकस हो जाता है, जरा डील का मामला जरा आसान हो जाएगा। वैसे आज कमाल हुआ कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, कहा मगरिब के पास इल्म है, साइंस है, इल्म है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन इश्क नहीं, रूहानियत नहीं, ईमान नहीं। आज मेरी स्टेज जो है इस पे विसाल ही विसाल है, जहां साइंस मौजूद है वहीं रूहानियत भी मौजूद है। लगता है ये एक ही वजूद है, और आपको हैरत होगी कि यहाँ रूहानियत ने साइंस को नहीं बुलाया, साइंस ने रूहानियत को बुलाया है। आखिर कुछ तो समझ में आया है। अल्लाह, एक नारा मैं भी लगा देता हूं, जरा अरबाब तुर्रा दस्तार सीने का जोर लगाएं। अल इस्लाम, नहीं अभी भी नहीं, अल इस्लाम, अल इस्लाम, अल इस्लाम। हजरात गिरामी, अरफात के मकाम पर आखिरी हज था मेरे नबी का, और सरकार अपनी ऊंटनी पर सवार थे, सरे नबूवत झुक रहा था, पलकें भीगी हुई थी, और सरकार के अल्फाज गले में रूंध गए थे। टूट टूट के मेरे नबी के लफ्ज होंठों से निकल रहे थे, और आप फरमा रहे थे, अल्लाह 1,24,000 का मजमा था, और खतीब इस कायनात का के माथे का झूमर महबूब खुदा, और आपकी सदा गूंजी, फरमाए फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, जितने खड़े हो
मेरे पैगाम को आने वालों तक पहुंचा देना। फिर फरमाया, पूछना हो पूछ लो, कुछ सीखना हो सीख लो, पता नहीं फिर मिले या ना मिले, पता नहीं फिर मुलाकात हो कि ना हो। ये लफ्ज नहीं थे, ये तीर थे जो कलेजे चीर गए। यूं तो पहले भी हुए उससे कई बार जुदा, यूं तो पहले भी हुए उससे कई बार जुदा, अब के नजर आते हैं आसार जुदा। ये जुदाई की घड़ी है या झड़ी सावन की, मैं जुदा गिरिया कुना, अब्र जुदा यार जुदा। चीखें बुलंद हुई मैदान के अंदर, 1,24,000 आदमी की धाड़ें निकली, आसमान फट रहा है, पहाड़ों का कलेजा कट रहा है, सहाबा रो रहे और हुजूर तकरीर फरमाते फरमाते फरमाया, मेरे साथियों क्या मैंने खुदा का पैगाम पहुंचा दिया? रोते रोते हाथ उठे, हुजूर नाम, आपने हक अदा कर दिया, आपने हक अदा कर दिया, आपने हक अदा कर दिया। और हुजूर फिर उन्हें कहते, गवाह रहना मैंने हक अदा। जब सब ने कहा हुजूर हक अदा कर दिया, मेरे हुजूर का वलवला और जज्बा ये था, आपने हाथ ऊपर उठाया, कहा अल्लाहुम्मा शहद, या अल्लाह देख ले, मेरे रब देख ले, सुन ले, तेरे बंदे कह रहे हैं मैंने तेरा हक अदा, मैंने तेरा हक अदा कर दिया। और अगला जुमला मेरे करीम का, आपने फरमाया, सुनने वालों तुम आज मुझसे सुन रहे हो, मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। फरमाया कि तुम आज मुझसे सुन रहे हो और तुमसे आने वाले सुनेंगे और उनसे मिलने वाले सुनेंगे। और फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी फर्द तक मेरी बात पहुंचा दे। ये बात हवा में तहलील नहीं हो गई, जिनकी ड्यूटी मेरे नबी ने लगाई, 2-2 दिन भूखे प्यासे रहते थे, हुजूर की मजलिस नहीं छोड़ते थे। जिन लोगों ने पढ़ा है उन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं सुना उनकी खिदमत में गुजारिश है। ऐसा भी वक्त आया कि एक सहाबी हुजूर का मस्जिद नबवी में गिरा पड़ा था और हुजूम आशिका उसे पांव तल्ले कुचल कुचल के आगे जा रहा था। इतना बड़ा मजमा और आगे रिसालत में आपका चेहरा। सिद्दीक अकबर आए, गिरे हुए को उठाया, उठा के गले लगाया, फिर फरमाया, तुझे किसने गिराया? उसने कहा, कोई और होता कभी न बताता, भूख से गिरा हूं। कहा, भरे मदीने में तू अगर किसी का दरवाजा खटखटाता तुझे टुकड़ा मिल ही जाता। उसने कहा, कैसे जाता? कहा, पांव से जाता। उसने कहा, जा सकता था, जान के नहीं गया। कहा, मर रहा है, गया क्यों नहीं? कहा, इसलिए नहीं गया कि जितनी देर मैं रोटी मांगने जाता मेरे महबूब का कोई कलमा रह जाता। वज्द आता है तेरी बातों पर, हम तो बिक चुके हैं तेरे हाथों। पीर मेहरी अली शाह ने यूं ही नहीं कहा, भूल दे नहीं ओ बोल मिठड़े ढोल। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरी इस तालीम को मेरी उम्मत के आखिरी फर्द तक पहुंचाना। ये मदरसे उसी फरमान के तहत काम कर रहे हैं, ये अपनी ड्यूटी पूरी दे रहे हैं। हुजूर तकसीम कार होती है,
हमारी जो ड्यूटी है हम देने की कोशिश कर रहे हैं। दावा नहीं है कि हमने निभाई है। ये सच है कि मंजिल पे नहीं पहुंच सके हम, ये कम है कि राहों को छान बैठे। आप गौर फरमा रहे हैं मैंने क्या अर्ज किया। एक सहाबी हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक हदीस उन्होंने भी सुनी थी और वही हदीस हजरत उकबा बिन आमिर ने भी सुनी थी। एक लफ्ज का वादा घाटा हो गया कि पता नहीं हुजूर ने यूं फरमाया या यूं फरमाया। अबू अय्यूब मदीने में बैठे हैं, उकबा मिस्र में बैठे हैं। महबूब की सिर्फ एक बात की तसहीह की खातिर स्पेशल सवारी खरीदी मदीने से। मदीने से चले मिस्र, मिस्र पहुंचे, हजरत उकबा का दरवाजा खटखटाया, उतरे, दोस्त से सीना मिलाया और पहला सवाल किया, बात तो मैंने भी नबी पाक से सुनी थी पर याद नहीं रही, मैं उस बात की तजदीद के लिए आया हूं, मेरे दोस्त बता हुजूर ने क्या फरमाया। दोस्त ने बात बताई, सिर्फ एक हदीस सुनाई। दोस्त ने कहा, अच्छा दोस्त खुदा हाफिज। रो के उकबा ने पकड़ा, मदीने से चले हो, थके हारे हो, रोटी नहीं खाओगे, रात नहीं रहोगे। हजरत अबू अय्यूब ने कहा, जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा हो गया है, अब मेरा मिस्र से क्या लेना देना। यहां तक के लिखा है कि उन्होंने अपने ऊंट से कजावा भी नहीं उतारा, आके ऊंट पे बैठ गए। उकबा पीछे खड़े रोते रहे। कहा, प्यारे आका आप थे, पर इनके सीने में आपने दीन की आग नहीं भट्ठियां सुलगा दी, बिजलियां तड़प रही है इनके सीनों में। मुझे अली हैदर का वो जुमला याद आया, भट्ठी तत्ती तेरे इश्क वाली, ओ भड़के ते भाह भाह करे, आशिक सड़ दे तेड़ तेड़ कर दे, कोल इश्क खड़ा वाह वाह। सुलेमान पठारी दा भट्ट वाले, यूसुफ नाल जुलेखा निकाह करे, जेड़ा अपना आप न मारे हैदर, ओ जन्नत दी की चाह करे। रसूलुल्लाह ने बोला था मेरा दीन पहुंचाना। ये अबू अय्यूब अंसारी, उधर हजरत जाबिर है। हजरत जाबिर का मदीने में बहुत बड़ा मदरसा था जिसमें हुजूर का दीन बैठ के पढ़ाते थे। एक हदीस की खातिर सवारी ली, शाम पहुंचे। अब्दुल्ला बिन उनैस अंसारी रजी अल्लाह अन्हु से सिर्फ एक हदीस, मैं उन लोगों को क्यों ना सलाम करूं, इन्होंने तो पूरा मैखाना खोल रखा। ये मदरसे, ये मकतब नहीं, ये दीन के मैखाने हैं। यहां साकी बैठा है, एक ही जगह पर जाम नहीं, पूरी सुराहियां पकड़ के पिला रहा। हज़रात गिरामी, आप समझेंगे ये तो करीब के लोग थे। जरा आगे पलट के देखें, इमाम मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने घर की कड़ियां और शतीर बेचे और तालीम हासिल की, और फिर मुअत्ता इमाम मालिक जिस वक़्त तरतीब दी, इखलास, अल्लाह की रजा का ये आलम, पूरी मुअत्ता इमाम मालिक जो बुखारी शरीफ से भी मिन वजहन कई वजूहात की बुनियाद पर बुखारी से आगे है, बुखारी बहुत पीछे है। उस किताब को लिखा
लिख के उठाकर हौज मदीने मस्जिद नबवी के हौज में फेंका। चीखो पुकार बुलंद हुई, सालों की मेहनत जाये कर दी, हौज में फेंक दी। आपने आंखें बंद की, हाथ जोड़ा, कहा मेरे मालिक, जो तेरी रजा के लिए लिखा है उसे सलामत रखना, जो मालिक ने अपनी शोहरत के लिए काम किया है उसको मिटा देना। हौज में किताब पड़ी रही, जब बाहर निकाली गई ना शद बदली ना मद बदली। हजूर आज तो 400 का नलका लगता है, ऊपर 4000 का खर्चा आ जाता है। 4000 का काम होता है, ऊपर 12000 वजीर मुशीर साहब का तख्ती लग जाती है। हजूरे वाला ये चटाइयों पे बैठने वाले थे, ये औरंग नशीन नहीं थे। इमाम बुखारी को नबीना बच्चा था, मां लेके फिरती थी, कोई है मेरे बच्चे की मदद करे। अंधा बच्चा रात को बैठ के रोती थी, मौला करम करे, यतीम है किधर लेके जाऊं। रात को सोई, दीद हजरत इब्राहिम खलील की होई। खलीलुल्लाह ने कहा रो नहीं मोहम्मद अरबी की कनीज, उठ के तक तो सही, तेरे बेटे को निगाह मिल चुकी है। मां उठी, बेटे को जगाया तो बेटा उठ के आंख खोलता है, फौरन बोलता है मां मेरा नूरे नजर पलट आया। सीने से लगाया, अब कहने लगी ये नूर मिला है या कुछ अंदर सुरूर भी मिला है। ये सिर्फ नूर न था, सीना मामूर हो चुका था। यही मोहम्मद, नाम क्या है बच्चे का? मोहम्मद। यही मोहम्मद मां ने उंगली से पकड़ा। अगर आज ये बीकन हाउस होता, एचीसन होता, तो इस बच्चे को तो चौक पे भी कोई ना आने देता। यही कोई बिन दरवाजे के मदरसा था, जहां कालीन नहीं टूटी हुई चटाई, मां वहां आई, उस बच्चे को बिठाया। फिर अब कान खोल के सुनिए, मोती हैं चुनिए, सुन और चुन के सर धुनिए। वही बच्चा जो टूटी चटाई पे बैठा था, जहां पैसे लेके तालीम नहीं दी जा रही थी, एक उस्ताद नीचे बैठ के पढ़ा रहा था। दुनिया ने देखा वही बच्चा रोजाना 1500 हदीस। अगले जुमले मेरे चौधरी साहब के भी समझ में नहीं आएंगे, आपकी समझ में आएंगे। जरहन, तादीलन, मतनन, ये जो उलमा बैठे हैं, जरहन, तादीलन, मतनन, 1500 हदीस रोजाना याद करके उठता। छह लाख हदीस इस बच्चे ने याद किया। 23 साल, 23 ईयर, 23 साल उम्र थी, बुखारी पूरी लिख के उम्मत के हाथ पकड़ा। और लिखी यूं नहीं कि वुजू है तब भी लिख दी, नहीं है। ये बेबरकत तहरीर नहीं है, ये लिखने वाला बेवुजू लिखने वाला नहीं है। ये वो फर्द है, बैठा है तो काबे के साए में जा बैठा है। रसूल की एक एक हदीस के लिए एक मर्तबा गुस्ल करता है, 2 रकातें पढ़ता है, फिर दुआ करता है, फिर एक हदीस लिखता है। लोगों ने कहा एक ही वुजू से 6 नमाजें भी होती हैं। उसने कहा यार की बात है, रहमत की बरसात है, इसमें छुपी हुई कुल कायनात है। मदीने वाले तेरी क्या बात है। सरकार बड़े बड़े राजे महाराजे आए,
इस गर्दिशे दौरान की चक्की ने उन्हें पीस के रख दिया है। कोई मिलता है? कितने जर्नैल आए, कितने वजीर आजम आए, कितने सदर आए। इस गर्दिशे दौरान की चक्की ने उन्हें ऐसा मिटाया, आज न कोई नाम लेवा है, न कोई पानी देवा है, लेकिन सदके उनके सदियां बीत गईं, लेकिन ऐसे चमक रहा है नाम जैसे अभी मजलिस में बैठे। एक बात नहीं है, ये सारी कहानी, सारे सुख नहीं है। बुखारे में पहुंचे इमाम बुखारी, बुखारे में पहुंचते ही हालत ये हुई, खालिद बिन अहमद गवर्नर बुखारा, उसने कहा इतना इल्म तेरे पास है, मेरे बच्चों को आके पढ़ा। इमाम बुखारी ने कहा अल इल्मो युता वला याती, तू बड़ा गवर्नर है, इल्म तुझसे भी बड़ा गवर्नर है। तू बड़ा शहजादा है, इल्म तुझसे बड़ा शहजादा। इल्म के पास आया जाता है, इल्म किसी के पास नहीं आता है। बाकी रही तेरा तख्त या तख्ता, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। पढ़ना है तो इसी टूटी चटाई पे आना पड़ता है। उसने कहा मेरा मुल्क है, मेरा तख्त है, मेरी शाही है, मैं तुझे इसी मुल्क से निकाल बाहर करूंगा। बुखारी ने कहा मोर का गुलशन कहीं नहीं होता, मोर का बाग उसके साथ होता है। जहां जाऊंगा वहीं पर फैलाऊंगा, वहीं गुलशन बना दूंगा। हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी को एक PM ने धमकी दी थी कि हम तुमसे ये मदरसा छीन लेंगे, फिर क्या करोगे? फरमाया था मिस्टर PM, तुम्हें गलती लगी है कि कमरों का नाम इदारा है, दीवारों का नाम इदारा है। फरमाया न दीवार का नाम मकतब है, न इस कमरे का नाम मकतब है। मकतब करम शाह का नाम है और इसके शागिर्दों का नाम है। यहाँ चटाई भी न रही, हम सड़क पे बैठेंगे और वहीं काल अल्लाह काल रसूल की सदा लगाएंगे। तेरे तेरे खान माँ आबादों का कोई चमन न सहारा, ये जहां भी बैठ जाएं वहीं इनकी बारगाह है। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि इस सेम ज़दा जमीन के ऊपर 300 दूल्हे ऐसे निकलेंगे। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। और किबला डॉक्टर साहब और चर्च साहब और हुजूर ये 33% वाले नहीं हैं। नहीं समझ आई? 33 100 में से लें पास, ये वो नहीं है। ये वो नहीं है जो GC की फजाओं में रहते हैं। ये वो नहीं है जिनका उस्ताद 2-2 लाख रुपया माहाना लेता है और सिर्फ 2 पीरियड पढ़ाता है। ये वो हैं जिनका उस्ताद भी बैठ के उसी चटाई पे इनके साथ लंगर खा लेता है। ये वही हैं। और ये वो नहीं हैं जो चुन के लिए गए हैं, चूज करके लिए गए हैं। ये वो नहीं है जो चुन के लिए गए हैं। ये वो हैं कि दरवाजा नहीं खुला, खिड़की नहीं, गेट खोल दिया, जैसे भी हो आओ। फिर जैसे की बुनियाद पे लिए और फिर जब दिए तो जल रहे हैं दिए। तुमने कैसे दिए, हमने दिए कैसे दिए। जब आए थे कुछ और, जा रहे हैं तो मोर। और ये 33% लेके पास नहीं, ये 100% वाले हैं। फिर भी हमसे गिला है, तू वफादार नहीं। अगर मैं वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं।
अभी लतीफ़ा हुआ है थोड़ी देर पहले, वो टी टेबल थी या वहाँ किबला डॉक्टर साहब भी थे, चौधरी साहब भी थे, किबला पीर साहब भी थे। तो पीर साहब ने सवाल उठा दिया, अब मैं आम ही कर देता हूँ। उन्होंने कहा आप मदारिस से कितनी मोहब्बत फरमा रहे हैं। आगे से हंस के किबला डॉक्टर नूरुल हक कादरी साहब ने फरमाया, हम शुरुआत कर रहे हैं। ठक से मेरे दिमाग में एक पुराना लतीफ़ा आया। अब मैं उनकी तरफ मुंह नहीं करूंगा, आपको सुनाऊंगा और ऐसा सुनाऊंगा ताकि वो ना सुन ले। बल्ख के 3 बंदे हज को गए थे। एक शेखुल इस्लाम में बल्ख का बेटा, एक काजी उल कुज़ात बल्ख का बेटा और एक फकीर था बल्ख का। तीनों गए काबे। तीनों ने मिल के कहा, यार काबे पे पहली निगाह पड़ती है तो दुआ कबूल होती है, आओ जरा दुआओं का तयन कर लें, मांगना क्या क्या है। उन्होंने कहा मांगना क्या क्या, सीधी बात है, सीधी बात है क्या। उसने कहा काजी अल कुज़ात के बेटे ने, मैं दुआ करूंगा या अल्लाह मेरा अब्बा मरे ते तू ओदी जगह ते मैनू करे। आजकल यही है ना। आगे उसने कहा शेखुल इस्लाम के बेटे ने, मैं भी यही कहूंगा, मौला मेरा अब्बा जावे ते मेरी वारी आवे। वो फकीर बेचारा था, उसने कहा न अब्बा पीएम न सीएम न शेखुल इस्लाम न पीर साहब न हजरत साहब, मैं क्या मांगूं। उसने कहा मौला थोड़ा सा अपना प्यार ही दे दे। वो तीनों ने मांगा, घर पहुंचे, काजी उल कुज़ात मर गया, बेटा काजी उल कुज़ात चीफ जस्टिस बन गया। शेखुल इस्लाम मर गया, बेटा शेखुल इस्लाम बन गया। वो फकीर जो था लगी बीमारी, पड़ गए जिस्म में कीड़े, टूटने लगे जिस्म से, कट कट के गिरने लगे गोश्त के टुकड़े, चलने के काबिल न रहा। घिसट घिसट के मसीत में मस्जिद में आया और रो रो के पुकारा, कहा मांगा था प्यार कर दिया बीमार, मांगा था प्यार कर दिया बीमार, वाह परवरदिगार। ऊपर से सदा आई, शुरू तो किया है। नहीं समझे सरकार, प्यार तो 2 किस्म का होता है, कहीं यही वो शुरुआत तो नहीं है। हाय हाय हाय, जब हमारी उनसे पहली मुलाकात हुई थी उसी दिन क़यामत की शुरुआत हुई थी। और हालांकि ये तन्हाई में मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात में बड़ी बरसात हुई थी। इसलिए हम प्यार के मुंतजिर हैं। कभी तो आओ, कभी तो बैठो, कभी तो देखो कि तुम्हारी बस्ती में हम फकीरों का हाल क्यों सोगवार सा है। सरकार, हम पलकें बिछाए बैठे हैं। आज हमारे दिल आपके आने से मेराज पे पहुंच गए हैं। आज आप आए हैं, आपने हौसला बढ़ाया है, आपने मान बढ़ाया है। लेकिन मैंने किस्सा ये सुनाया है कि ये दीन यहां तक ऐसे नहीं पहुंचा, इसके पीछे रातों के रात जगे हैं। हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह से मदीने में एक सहाफ़ी ने पूछा था कि वजूद तो आपका इतना थिन, इतना कमज़ोर वजूद, और आपने हजारों हीरे तराशे, पूरी उम्मत के, अपना मिल्लत के अंदर इतने बड़े बड़े इदारे, और इस वक्त 40,000 नुफूस पढ़ भी रहा है, खाना भी मुफ्त खा रहा है, तालीम भी ले रहा है। हजूर, 3 आदमी 3 दिन तक घर में बैठ जाएं तो फिर घर का हाल क्या होता। 40,000 आदमी, बच्चे खाना भी खा रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाता है। और ध्यान ये नहीं कि सिर्फ डॉक्टर के जिम्मे लगा दिया जाता है,
मुझे याद है वो ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ऐसे भी बच्चे बीमार होते, जिस्म के अंदर बदबू उठने लगती, न माँ है न बाप है। हमने हजरत पीर मोहम्मद करम शाह को उन बच्चों के माथे को भी चूमते देखता है, उनके सीनों को भी चूमते देख। हजरत साहब बैठे हैं, हमारी बहनों ने, हुजूर ज़ियाउल उम्मत की बेटियां, वहां तक खबर रहती थी कि कोई परदेसी बच्चा बीमार तो नहीं हो। कौन यहां तक तीमारदारियां करता है, कौन ये दिलदारियां करता है? अगर दिलदारियां ना होती तो ये बहारें ना होती। यहां दस्तूर ये है, तुम नहीं और सही, और नहीं और सही, पिंडी नहीं लाहौर सही। ये हर जगह है, आप दाएं बाएं ना सोचें। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, ये चलता है। लेकिन भेरे शरीफ की धरती, फिर पिंड दादन खान की धरती, न पानी वहां का सूट करता है, न पानी यहाँ का सूट करता है। पानी दोनों जगह का बराबर है। लेकिन हमारे दोस्त कश्मीर जैसी मीठी प्यारी सरजमीन से आते हैं, 10-10 साल लगाते हैं, आकर घर को भूल जाते हैं। आखिर साकी क्या पिलाते हैं? आके बैठा तो न उठा तेरी महफिल से, फिर कहीं और तेरा चाहने वाला न गया। सिर्फ एक बार नजर भर के उन्हें देखा था, जिंदगी भर मेरी आंखों का उजाला न गया। इसलिए आज ये बहार, इसके पीछे आंसू है, इसके पीछे दर्द है, इसके पीछे भट्टियां सुलग रही हैं, इसके पीछे वो जज्बात मौजूद हैं। मैंने कहा था हजरत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, फिर हजरत ख्वाजा कुतुब, फिर हजरत बाबा फरीद, ये सिर्फ पीर नहीं थे, ये बैठ के कुरान भी पढ़ाते थे, हदीस भी पढ़ाते थे, भूखों को खाने भी खिलाते थे। और ये सिलसिला चलता चलता नूरे मोहम्मद महारवी तक आता है। फिर ये चलता चलता सिलसिला हजरत शाह सुलेमान तौसवी, जिनके 46 इदारे थे। और तारीख कहती है उस वक़्त दुनिया उस छोटे से कस्बे को नायबे यूनान कहती थी, नायबे यूनान कहती थी। और फिर ये तौसे से फैज उठा। अभी हजरत मुअज्जमी साहब सियाल शरीफ का जिक्र कर रहे थे, जहां हजरत मेहरे अली शाह गोलवी जैसे ने घुटने टेक के झोली फैलाई, आखिर धूनी यार ने रमाई है, ऐसे दौलत नहीं हाथ आई है। और वहीं से हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह ने फैज़ पाया। फिर उस मर्द ने फैज़ लुटाया, इल्म, अकल, तरबियत, प्यार, मोहब्बत। और कमाल ये है कि 40,000 तुलबा व तालबात हैं। कभी कोई छोटी सी किसी अखबार की 2 सतरी कोई खबर ही दिखा दे कि इस सेटअप के लोगों ने कभी प्रोटेस्ट किया, कभी एहतजाज किया। पाकिस्तान पे भी कुर्बान रहे, इस्लाम पे भी कुर्बान रहे। आप और हम पैदा नहीं हुए थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह को पीर सियाल ने अपनी बच्चियों का जेवर कानों से, गले से, हाथों की अंगूठियां तक उतार के कायदे आजम की झोली में डाला था। तू हिम्मत कर, तू आगे चल, हम तेरे पीछे खड़े। जब भी चमन को जरूरत लहू की पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब भी कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। हजूर, हम कल भी अपने मुल्क, अपने दीन के लिए सर बकफ खड़े थे, हम आज भी उसी जज्बे के साथ खड़े। हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी ने ये जितने तुलबा, फिर मुरीदीन, उनकी नस नस में, उनके बंद बंद में, उनके संद संद में 2 प्यार खमीर के अंदर दाखिल कर दिए। एक इस्लाम का प्यार, दूसरा पाकिस्तान का प्यार। मोहब्बत को उन्होंने हिस्सा बनाया।
और आखिरी बात ये कहूँगा कि हज़रत किबला मुअज़्ज़मी साहब वक्त की तंगी के पेश नज़र हदीस, फ़िक़ा, उसूल सब कुछ बताया, लेकिन इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, आज किबला चौधरी साहब हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम मदारिस के तलबा को ये मज़ामीन पढ़ाएं, इनको इस धारे में लाएं। सरकार आप अब कोशिश फरमा रहे हैं, हम तो 50 साल से पढ़ा रहे हैं, हम 50 साल से पढ़ा रहे हैं और हमने कभी नहीं कहा हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन ये फरीजा समझ के यही दारुल उलूम मुहम्मदिया रिजविया पिंड दादन खान है, जहां के बच्चे, कॉलेज का बच्चा एक ही काम करना होता है उसे, हमारे बच्चों को 2 काम करने होते हैं। आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमारी ग्रामर मुश्किल है, लेकिन हम इनको, और फिर ये शाहजोर बच्चे नहीं होते, ये मुआशरे के कमजोर बच्चे होते हैं, लेकिन हम रातों को दिन बनाते हैं, हम अपना खूने जिगर नचोड़ कर इनको पिलाते हैं, जिन्हें तुम नकारा समझ के फेंक देते हो, हम इन्हें आलिम दीन बना देते हैं, उधर से पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन बना देते हैं, हम इनको दोहरी तालीम देकर हम इनको दरमियान में लाके खड़ा कर देते हैं। अब आपकी मर्जी है, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब जिसके जी में आए पाए रोशनी, हम आपकी कोशिशों को भी सलाम करते हैं और आपके जज्बात का भी एहतराम करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की रजा के लिए ये काम करते हैं और करते रहेंगे। मैं बारे दिगर हजरत किबला कुरैशी साहब, उनकी टीम, और मैं फिर कहूँगा कि इलाके के लोग, इस इलाके के लोगों को जितना भी सलाम किया जाए कम है, जितनी इनकी हौसला अफजाई की जाए कम है। इन लोगों ने हजरत कुरैशी साहब को वो इज्जत बख्शी और स्पेशल आज पहले खाना खिलाया फिर बिठाया, वरना उम्मन होता ये है बंदा खाना खाता है फिर नजर नहीं समझ आई। आप मुस्लिम लीग का जलसा देख लें, पीटीआई का जलसा देख लें, पीपी का जलसा देख लें, जहां भी जाएं बस प्लेटों पे आएंगे, प्लेटें उठाएंगे और जिंदगी का पहला और आखिरी खाना खाएंगे, फिर नजर नहीं आएंगे। लेकिन सदके तेरे मेरे कुरैशी तेरे डेरे कि कहाँ पिंड दादन खान। हालांकि मैंने भी सोचा इतनी सोने टेंट लगे हुए यहीं डेरा लगा दो, मैंने कहा अब मैं जाऊंगा, मेहमान जाएंगे, कुर्सियों को खिताब फरमाएंगे, लेकिन यहाँ आया तो यहाँ भी बहार वहाँ भी बहार, यहाँ भी चमन वहाँ भी चमन, वाह सजन वाह सजन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।